दीनी मालूमात हासिल करने के लिए हमारा चाहिए पासबानी मिल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आई थी कि लेकर जाएं, लेकिन हुआ यह था कि हज़रत हलीमा सादिया के साथ में कई ख़वातीन आई थी लेने के लिए, लेकिन हज़रत हलीमा सादिया के पास जो सवारी थी वो कमज़ोर थी, लागर थी, उसकी वजह से वो जल्द पहुंच ना पाई। लेकिन तकाज़ा किस्मत को तो और था, नीमत मिलनी तो और थी। हज़रत हलीमा सादिया सबसे आखिर में पहुंची तो जो अमीरों के बच्चे थे, पैसे वालों के, वो उन ख़वातीन के हिस्से में आए, उन ख़वातीन को दिया गया। वो अपने उन बच्चों को लेकर के वापस होने लगे। जब तक हज़रत हलीमा सादिया पहुंची तो उनके हिस्से में दुर्री यतीम आमना का लाल ही बचा था। हज़रत हलीमा सादिया हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने वतन के तरफ लौट रही थी। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस खच्चर पर बैठकर वो ले जा रही थी गोद में, वो खच्चर बड़ा लागर कमज़ोर था, लेकिन मुस्तफ़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई तो वह लागर भी ताकतवर हो गया। और वो ताकतवर हो करके इतना तेज़ वो सवारियों से आगे निकल पड़ा, इतना तेज़ निकला कि वो लोग जो उनके साथ उनके हमरा गई हुई थी ख़वातीन, वो कहने लगे, हलीमा आखिर तुमने सवारी तो बदल ली, कोई मजबूत सवारी तुमने तो ले नहीं ली। तो हज़रत हलीमा सादिया कहती है, नहीं, मैंने सवारी नहीं बदली है, मैंने सवार बदल ली है। सवारी मैंने नहीं तब्दील की, बल्कि जिस पर सवार होता है, मैंने कोई आम बच्चे को सवार नहीं किया है। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस राह से गुज़रते थे, पेड़, घास, जंगल जो भी सूख गया था, उसके अंदर जान ही ना थी, वो बेकार लागर कोई काम की चीज़ न थी। लेकिन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम को जिस राह से, जंगल के जिस रास्ते से लेकर के चलने लगी, जिधर से लेके चलती थी, वो रास्ते का जंगल, पेड़ पौधा सब हरा भरा हो जाता था। अब हुआ ये कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के घर में आराम फरमा रहे हैं। हज़रत हलीमा सादिया कौन है आपको मैं बताऊं? हज़रत हलीमा सादिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हैं, रज़ाई माँ हैं। हज़रत हलीमा सादिया वहाँ पहुँची लेकर के घर में, तो जो जानवर के थनों में दूध आना खुश्क हो गया था, जानवर के थनों से दूध ही नहीं आता था, जो खुश्क हो चुका था, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक उनके घर पड़ते ही वो जानवर जो दूध देने के काबिल ना था, वो दूध इतना दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए, इतनी नीमतें मिलने लगी। अल्लाहु अकबर, इतना बड़ा मकाम है। और फिर हज़रत हलीमा सादिया हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करते रही। अब उस वक्त ये मशहूर हो गया कि कोई किसी का बेटा या कोई बीमार पड़ जाता था। अच्छा, ऐसा होता है ना, जैसे कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है, कोई अभी भी यहाँ पर बीमार पड़ जाता है, तो लोग कहते हैं कि चलिए मस्जिद में जाते हैं और इमाम साहब से पानी दम करवा लेते हैं, और पानी दम करने की बुनियाद पर उसकी बीमारी जाती रहती है, उसे शिफा मिल जाती है, उसे शिफा दे दी जाती है। अब ये बताओ कि हमारे पास अपने तो अपने गैर भी आते हैं, गैर भी ये फ़ायदा हासिल करके जाते हैं कि अगर पानी पर हम जैसे गुनाहगार अगर दम कर दें
तो उसको शिफा मिल जाती है, तो जो इमामुल अंबिया है उनका मकाम कैसा होगा, उनकी शान कैसी होगी। आते हैं लोग, उससे पानी पर दम करवा करके लेके चले जाते हैं। उस ज़माने में जब किसी का बेटा बीमार होता था, किसी की तबीयत ख़राब होती थी, तो कोई हकीम के पास नहीं, बीमार पड़ता तो कहाँ लेके आते, हलीमा सादिया के घर पर। हलीमा सादिया के घर पर, और कहते हलीमा अपने लख्त जिगर के पैरे मुबारक को धुल के वो पानी पिला दो। वो पानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को धुल करके वो पानी पिला दो। अब जब लोगों का ज़्यादा हुजूम होने लगा, बहुत ज़्यादा लोग जौक दर जौक आते रहे, सुबह शाम लोगों की भीड़ लगी रही, तो हज़रत हलीमा सादिया परेशान हो गई। और ज़्यादा लोग होते हैं तो आदमी को थोड़ी सी दिक्कत होती है, और इतना बार बार पैरों को धोना और फिर उसको पानी देना यह मुमकिन नहीं था, बहुत मुश्किल होता था। तो हज़रत हलीमा सादिया ने एक हौज़ बनाया। हौज़ जानते हैं ना, गड्ढा किया और गड्ढे के अंदर पानी जमा कर दिया, और पानी जमा करके हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को धुल करके उस हौज़ के अंदर डाल दिया। अब जिसको किसी की तबीयत खराब हो, कोई बीमार पड़ जाए, किसी की तबीयत अच्छी नहीं हो रही है, तो वो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों का धोवन उस हौज़ से लेके जाए, उसका बेटा शिफा पा जाएगा, शिफा यादी मिल जाएगी। ये मकाम है मेरे नबी अलैहिस्सलाम का। अब देखो, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहन थी, रज़ाई बहन, हज़रत सीमा नाम था उनका, सीमा नाम था। बहन अगर बड़ी हो तो छोटे भाई पर बड़ी शफ़क़त करती है। बहनों की ये आदत होती है कि वो अपने भाई को सवार करके अच्छे से ले जा करके ये दूसरे को बताना चाहती है कि मेरा भाई तेरे भाई से अच्छा है। कहती नहीं कहती, ऐसा करती है कि मेरा भाई तेरे भाई से अच्छा है। तो सीमा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन थी, तो वो भी चाहती थी। और उस ज़माने में होता था कि एक चबूतरा बनाया गया था, और उस चबूतरे में असर के बाद अपने अपने भाइयों को लेकर के आते थे, लेकर के आती थी और कहती थी कि देखो तेरा भाई मेरे भाई से बेहतर है, तेरा भाई मेरे भाई से बेहतर है। तो हज़रत सीमा भी कहने लगी, मैं भी अपने भाई को लेकर उस चबूतरे पे जाऊंगी और लोगों को बताऊंगी कि मेरा भाई भी तेरे भाई से बेहतर है, मेरा भाई भी तेरे भाई से बेहतर है। लेकर के जाऊंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम को तैयार की, अभी छोटे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम को तैयार की और तैयार करके लेके चलने लगी। तो हलीमा सादिया कहने लगी, बेटी जब तुम लेके जा रही हो तो मेरे बेटे के चेहरे पर हिजाब कर दो, पर्दा कर दो, कहीं ऐसा न हो। सच्ची बात तो यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को और जैसे सहाबाए किराम जो हुजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़ने वाले सहाबाए किराम हैं, वो भी कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मैंने अपने खुले आँखों से नहीं देखा। और शायर की फितरत होती है, शायर जो होता है ना, जो शायरी करने वाले लोग होते हैं, लिखने वाले लोग होते हैं ना, जो शायर होते हैं, तो वो खूबसूरत चीज़ को देखने का मिजाज रखता है, वो उसी चीज़ को देखता है, शायरों का मिजाज है। हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आप शायर रसूल हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में आपने हुजूर की नात पढ़ी है, तो आप बताओ। आपने तो यही कहा, अहसन मिन कलम तरक़्क़त ऐनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। आपने कहा है, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द करने वाले, नबी की तारीफ़ करने वाले हैं, तो आपने नबी अलैहिस्सलाम को देखा? तो कहते हैं कि हमारी क्या मजाल, मैं तो आँखों पर उंगलियां रख करके देखता था, आँखों पर उंगलियां रख करके धीरे से हल्की आँख से हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा करता था।
तो हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरे बेटे को क्या करो, हिजाब कर लो, हिजाब करके लेके चले। हज़रत सीमा हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजाब में लेकर चलने लगी, पर्दे के अंदर लेके चली। जब चबूतरे के अंदर, चबूतरे के ऊपर पहुंची तो ये और लोगों को गवारा कहाँ था, और किसी को जब ये गवारा ना हो और रब्बे ज़ुल जलाल को खुद गवारा नहीं कि मेरे महबूब का हुस्न कोई और ना देखे। हल्की सी हवा चली, नकाब हटा, चेहरे पर नज़र पड़ी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के, तो लोग वहाँ की जो वहाँ चबूतरे पर जितने लोग थे कहने लगे यकीनन सीमा मेरे भाई से तेरा भाई बेहतर है, अफजल है। तेरे भाई का हुस्न देखो, तेरे भाई का कमाल देखो, तेरे भाई के रुखसार देखो, लम्हाए मुबारक देखो, कितना हसीन है। अब जब असर का वक्त है और सूरज गुरूब होने वाला है, चबूतरे पर हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने में है, आराम फरमा रहे हैं, बैठे हैं। तो सूरज की जो किरणें होती है, जब सूरज गुरूब होने वाला होता है तो सूरज की किरणें फैलती है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर वो किरणें पड़ी तो ऐसा खिला चेहरा, ऐसा लगता था कि सूरज नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न की खैरात ले रहा है। हुजूर के हुस्न की खैरात सूरज ले रहा है। और आला हजरत तर्जुमानी करते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्या शान है मेरे नबी की। अब हजरत हलीमा सादिया, जानवर भी सबसे ज़्यादा दूध देने लगे। अब मुझे एक बात बताइए, जो शेर है उसकी फितरत क्या है? शेरों की, अरे जंगल में जो शेर रहते हैं उसकी फितरत क्या है? जो शेर होता है उसकी फितरत शिकार करना है। जैसे जानवर हो, बकरियां दिखे तो उसको शिकार कर लेता है, वो खा लेता है। मगर मेरे नबी की शान देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत हलीमा सादिया से इरशाद फरमाते हैं, लगभग आपकी उम्र 5 साल की है। हुजूर की उम्र कितनी है? 5 साल की है, 5 साल की उम्र के है। और कहाँ चले? जाने तो नहीं दे रही थी हलीमा सादिया, कहने लगी बेटा आप मुतबर्रक हैं, आप अज़मत वाले हैं, मैं आपको कैसे जाने दे सकती हूँ। लेकिन हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं अम्मी जान, मुझे भी मेरे भाई के हमरा मुझे जंगल में बकरियों को चराने के लिए जाना है, और ये अम्बिया किराम की सुन्नत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अम्बिया की सुन्नत बचपने में 5 साल की उम्र में अदा फरमाई। कहने लगे कि अम्मी जान मुझे भी जाने दिया जाए, मुझे भी जाने दिया जाए बकरियों को लेकर के। तो जब बकरियों को लेकर के चलने लगे उनके भाई, तो बकरियों को आगे किया और हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पीछे होने लगे, पीछे चलने लगे, बकरी को हकालने लगे, लकड़ी से हकालने लगे। लेकिन बकरियां आगे जाने को तैयार ही नहीं, आगे नहीं जा रही। परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए कि बकरियां आगे क्यों नहीं जा रही। आगे तो जाना चाहिए, बकरी को हकालने से बकरी भाग जाती कि नहीं भाग जाती। लेकिन जितना भी हकाला जा रहा था बकरियां आगे जाती नहीं थी। तो उनके भाई ने कहा कि बात क्या है कि मेरी बकरियां आगे नहीं जा रही हैं, आखिर हिकमत क्या है, राज क्या है, मेरी बकरियां क्यों नहीं जाती। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, भाई बकरियों को पीछे करो और मुझे आगे करो, तब बकरियां चलेंगी। पहले बकरियों को मेरे पीछे कर दो। और फितरत बताओ ना भाई, बकरियों की फितरत क्या है कि अगर बकरियों को हकालने वाला आगे जाए और बकरियों को पीछे कर दे, वो सही रास्ते पर बकरियां जा सकती है, जा सकती हैं।
नहीं जा सकती, क्योंकि ये इधर भागेगी, वो उधर भागेगी, वो उधर भागेगी, होता है ना ऐसा, ऐसे ही होगा। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि भाई पहले मुझे आगे करो और मेरे पीछे बकरियों को कर दो। वो बकरियों को हकालना नहीं पड़ेगा, लकड़ी से हकालना नहीं पड़ेगा, मैं जिधर जाता रहूंगा बकरियां भी चलती रहेंगी। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया गया। जब आगे हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिधर जाते थे बकरियां हुजूर के पीछे पीछे बकरियां चलने लगती थी। क्या मकाम है हुजूर अलैहिस्सलाम का। अब वो बकरियां चलती रही, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में जाते रहे, बकरियों को चरा के लाते रहे। और फिर एक दिन हुआ ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील हो गई, बीमार पड़ गए, बुखार आ गया। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि जब मेरे लाल की तबीयत खराब हुई तो मैंने अपने लाल को जंगल में जाने से रोक दिया, जंगल में जाने न दिया, आराम करने दिया। लेकिन हुआ ये कि कुछ दिनों तक, तकरीबन 2 दिन 3 दिन तक हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में नहीं गए। बकरियों को लेकर के, बकरियों को लेकर जंगल में नहीं पहुँचे। तो हज़रत हलीमा सादिया के जो शहज़ादे बकरियों को लेकर जंगल में बकरियां चराने के लिए जाते थे, वो एक दिन क्या हुआ, वो भाग कर हाँफते हुए दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुँचते हैं और कहते हैं अम्मी जान हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए। हज़रत हलीमा सादिया ने कहा कि क्या बात हो गई, क्या हुआ, क्यों बर्बाद हो गए, आखिर परेशानी क्या है, दुख क्या है। उसके लड़के ने कहा, हज़रत हलीमा सादिया के कहने लगते हैं कि अम्मी जान जंगल में वो बकरी गायब हो गई जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली थी। जो बकरी सबसे ज़्यादा मजबूत और दूध देने वाली थी वो बकरी गायब हो गई। वो बकरी को जानवरों ने उसको गायब कर दिया, खा लिया है। बड़ा परेशान हुए। इतनी बात हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो इरशाद फरमाया कि अम्मी जान मुझे, अब मैं जा रहा हूँ, मैं जाता हूँ जंगल में, मैं जा रहा हूँ। तो हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि नहीं, आपको जाने की कोई हाजत नहीं, मत जाएं, ना जाएं। लेकिन कहती नहीं अम्मी मेरी बकरी गायब हो गई है। तो कैसे गायब हो गई, मैं जा रहा हूँ। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के अंदर दाखिल हुए, जहाँ बकरियों को चराया जाता था। आवाज़ लगाई शेर के नाम पर, जानवरों को बुलाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुमने मेरी बकरियों को तुमने किडनैप कर लिया, गायब कर दिया, इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई। तो वो कहने लगे, वो जानवर हज़रत हलीमा सादिया के शहज़ादे, उनके लड़के दूसरे वाले, वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवर से बात कर रहे थे, मगर क्या बात कर रहे थे, हुजूर की बात तो समझ में आ रही थी, लेकिन जानवर क्या बोल रहा था ये मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जानवर से, शेर से पूछा कि बताओ तुमने मेरी बकरी को क्यों गायब की, क्यों तुमने छुपाया, क्यों किडनैप की। तो उसने कहा कि इसलिए मैंने गायब की आपकी बकरी को इसलिए गायब की कि या रसूलल्लाह आप बकरियों को लेकर जब जंगल में आते थे, जब जंगल में बकरियों को लेकर आते थे तो आपके चेहरे बददुआ की ज़ियारत हो जाती थी, आपको देख लेता था, मन भर जाता था, तबीयत खुश हो जाती थी, आपकी ज़ियारत कर लेता था। लेकिन 3 दिन तक आपने जंगल में तशरीफ नहीं लाया। तो हम सारे जानवर मिलकर ये मशवरा किए क्यों ना हलीमा की बकरियों को गायब कर लिया जाए, और जब हम गायब कर लेंगे तो बचाने के लिए इमामुल अंबिया जरूर आएंगे, और इस बहाने से या रसूलल्लाह आपकी ज़ियारत हो जाएगी,
आपको हम देख लेंगे, इसलिए ये हमारी गुस्ताखी है, माफ कर दें, ये हमारी गलती है। लेकिन इरादा आपको जियारत करने का था, आपको देखने का था, लेकिन वो जानवर तो मुस्तफ़ा को देखने की मुतमन्नी है, वो जानवर मुस्तफ़ा को देखना चाहते थे, लेकिन ये इंसान होकर जानवर बन गया है जो हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखना नहीं चाहता। सोचने की बात है। एक मिसाल देने लगा हूं, अभी बिलाल भाई है, अरे है ना यार, था नहीं बोलूंगा, है अभी, है ना। एक दिन आप लोग चल रहे थे, मिसाल दे रहा हूं समझो। एक दिन हम लोग चल रहे थे तो एक बच्चा जो है ना, एक बच्चा सड़क के किनारे रो रहा था। सड़क के किनारे क्या कर रहा था? रो रहा था, और बहुत ज़्यादा रो रहा था। और बच्चा कैसा था? देखने में मोटे मोटे, चेहरा काला, बदसूरत देखने के एतबार से, शक्ल सूरत में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता, बड़ा बेसूरत बच्चा है, रो रहा है। तो मैंने कहा बिलाल भाई, ये देखो कितना बेसूरत लड़का है, बेसूरत लड़का है। और जब रो रहा था तो उसकी माँ दौड़ते हुए आई, किधर? बच्चे के दानी, दौड़ते हुए आई और आ करके अपने बेटे को सीने से लगाई और क्या कहती? मेरा लाल, मेरा चांद। क्या बोलती है? ये मेरा लाल है, मेरा चांद है, मेरा दिल का टुकड़ा है, कितना हसीन है। तो मैंने कहा कि जनाब, ये देखने के एतबार से तो काला दिखता है, लेकिन उसकी माँ कहती है ये मेरा लाल है, ये चांद का टुकड़ा है, कितना हसीन है। वो इतनी बातें जो कर रही हैं, ये सही है? तो इसने मुझे कहा कि जनाब तुझे समझ नहीं आएगी। मैं कहा ठीक है, मुझे समझ नहीं आएगी, आप समझाओ। कहा कि देखो, बात दरअसल ये है कि अगर उस बच्चे को देखना है, उसके हुस्न को तकना है, उसके जमाल को जानना है, तो आंख तुम्हारी नहीं, उसकी माँ की आंख होनी चाहिए। आंख उसकी माँ की होगी तो उसके हुस्न का पता लगेगा कि ये कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। तो मैं कहता कि जब एक बच्चे को देखने के लिए उसकी माँ की आंख चाहिए, क्योंकि माँ उससे मोहब्बत करती है, तो उसको काला नहीं दिखेगा, उसको हसीन दिखेगा, चांद का टुकड़ा दिखेगा। तो फिर मैं कहता हूं कि जब बेटे को देखना हो तो उसकी माँ की आंख से देखा जाता है, तो फिर नबी रहमत को देखना हो तो अबू जहल की आंख से तो नहीं देखा जा सकता। अगर हुजूर को देखना हो तो अबू बकर की आंख से देखो। अगर हुजूर को देखना हो ना तो हजरत अबू बकर से पूछो कि हुजूर कितना हसीन है कि नहीं? वो क्या बताएंगे? अगर पहली बात ये बच्चे के अंदर ऐब था, और खुदा की कसम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने बेऐब बनाकर भेजा है, बेऐब, कोई नुकूस नहीं, कोई ऐब नहीं। अंबिया किराम मासूम होते हैं, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने मशरिक़ से मगरिब तक, मगरिब से मशरिक़ तक मैंने पूरी दुनिया को चक्कर लगा के देखा, ढूंढा, सबको देख करके आया। कसम खुदा की, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज़्यादा कोई हसीन ही नहीं, आपसे ज़्यादा कोई खूबसूरत ही नहीं है। और हज़रत हस्सान इब्न साबित क्या कहते हैं? अहसन मिन कलम तरकत आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्li आइबिन का अन्नका कद खुलिकता कमा तशा। ये अरबी में नात कही हुजूर की कि हुजूर जैसा
इस रूए ज़मीन में कोई पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा हसीन, उसके हुस्न का मिसाल कोई दे ही नहीं सकता, लाजवाब। अब एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न मुबारक की बात है, तो मैं एक बात बता दूं, जो हुस्न पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिरेफ्ता हो गए। कौन? वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न के तराने गाने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, तो एक रास्ते में, असल में खैरात तो हुजूर को दूसरे को देना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया कि उस घर में ज़रा दस्तक दे दो, क्या उसके पास खाने की कोई चीज़ है कि वो हमें खाने के लिए दे दे। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक औरत आवाज़ दी कि हमारे घर में खाने की कोई चीज़ नहीं है, अगर होती तो मैं दे देती, ज़रूर होती अगर तो मैं दे देती। तो कहने लगे, फिर थोड़ी देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फिर गए, कहने लगे बहन कुछ है तो खाने को घर में दे दो। तो उसने कहा, उस औरत ने कहा कि भाई अगर मेरे पास कोई भी चीज़ होती ना खाने को तो मैं ज़रूर आपको देती खाने के लिए, लेकिन है ही नहीं कोई चीज़। तीसरी बार भी गया, फिर यही जवाब मिला। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर ज़रा ये भी तो मालूम कर लो ना कि उनके यहाँ एक जानवर बंधा है, वो उस जानवर का दूध धोने के लिए इजाज़त देगी। तो उस औरत से पूछा गया कि आप इजाज़त देती हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जानवर दूध नहीं देते, ये जानवर जो है दूध नहीं देते, इनके ये लागर है, बीमार है, और 2-4-5 दिन में ये जानवर, ये बकरी मरने वाली है, बड़ा कमज़ोर हो चुकी है, इसके अंदर ताकत ही नहीं, दूध कहाँ से देगी। कहने लगे आप सिर्फ इजाज़त दो, देती हो तो ज़रूर मैं देखता हूँ। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त मिली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर के थनों पर अपना दस्ते रहमत रखा। थनों पर क्या किया? हुजूर ने अपना दस्ते रहमत रखा, तो वो जानवर ऐसे दूध देना शुरू किए, वो बकरी इस तरह दूध देने लगी कि पूरा घर के बर्तन जितने घर में बर्तन थे, वो सारे बर्तन दूध से लबालब हो गए। जो जानवर दूध दे ही नहीं सकता था, वो जानवर दूध इतना दिए कि घर के सारे बर्तन लबालब हो गए, भर गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नोश फरमाया और उन लोगों को भी नोश फरमाने का हुक्म दिया। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे तो उनका एक छोटा सा लड़का था 5-7 साल की उम्र का, तो वो अपनी माँ के आंचल को पकड़ लिया। आंचल जानते ना, आंचल से लिपट गया और कहा कि अम्मी ज़रा उनके जो मोहम्मद, उस वक्त ये नहीं जानते थे कि इनका नाम मोहम्मद या रबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं जानते थे। क्या जानते थे? उन लोगों ने अपने मन से हुजूर का नाम क्या रखा था मालूम है? मुबारक। अपने मन से उन लोगों ने अपने मन से नाम रखा, क्या? मुबारक नाम रखा। कहा देखो ना मुबारक कितना खूबसूरत है, देखो ना उनका हुस्न कितना अच्छा है, और देखो कितनी महक आ रही है उनके जिस्म से, इतनी खुशबू आ रही है, देखो कितना हसीन है उनका चलना, देखो उनका उठना, देखो बैठना, देखो। ये सब तारीफ़ करते ही रहे, वो बच्चे तारीफ़ करते रहे। और अपनी अम्मी से कहने लगा, अम्मी मुझे इजाज़त दे दो, मैं मुबारक के साथ चले जाऊंगा, मैं उन्हीं की खिदमत में रहूँगा, उन्हीं के पास रहूँगा। माँ ने इजाज़त नहीं दी तो वो बच्चा रुक गया। अल्लाह अकबर। उसका शौहर काम से कहीं गया हुआ था, तो काम से जब वापस आया घर को ना, तो उसके घर से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। तो कहा कि हमारे घर में कौन आया था जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही? तो उन्होंने कहा कि मुबारक आया था। मुबारक आया था, नाम नहीं जानते थे ना, मुबारक आया था, अपने मन से उन लोगों ने नाम रख लिया था, मुबारक आया था। कहा बड़ा मुबारक है, कहा देखो उनके आने से मेरे घर में कितनी बरकतें आई है, पूरा बर्तन दूधों से भरा हुआ है, देखो बरकत ही बरकत है, खुशहाली ही खुशहाली है। कहा कि वो मुबारक दोबारा फिर कभी आए ना, मुलाकात हो ना, तो मुझे ज़रूर बताना और तुम्हें दौड़ के मुझे खबर करना, मैं मुबारक से मिलना चाहता हूँ, मैं मुबारक से मिलना चाहता हूँ। लेकिन अल्लाह अकबर, दूसरी बार मुलाकात के लिए बहुत मुतमन्नी रहे कि मुलाकात हो जाए, लेकिन हुजूर से मुलाकात हुई नहीं। लेकिन हुआ ये कि मदीने के बाज़ार में
मदीने के बाज़ार में वो खातून अपने बच्चे को लेकर के कोई चीज़ खरीदने के लिए गई हुई थी मदीने के बाज़ार में। जब पहुंची ना तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे ना, तो उनको देखा। उस बच्चे ने अपनी माँ को पकड़ के कहा, हाथ को कहा, अम्मी वो मुबारक का साथी देखो ना, उनके साथ में, मुबारक के साथ में जो आया हुआ था वो देखो उधर है। वो पहुंचे उनके पास, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास जाके कहने लगे, मुबारक किधर रहता है, मुबारक का पता बताओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, कौन मुबारक, किस मुबारक का पता पूछ रही हो, मैं तो नहीं जानता किसी मुबारक को। तो उन्होंने कहा, उस औरत ने कहा कि मैं वो मुबारक जो आपके साथ उस दिन हमारे घर में नहीं तशरीफ़ लाए थे, वो मुबारक का पता बताओ। कहा वो मुबारक नहीं, वो आमना के लाल है, वो मोहम्मद अरबी है, उनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुबारक नहीं, मुबारक नाम नहीं है। कहा मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। दोबारा फिर पहुँची हुजूर की बारगाह में, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गई तो वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई, कलमा तौहीद पढ़ी, परचम इस्लाम के साए में आ गई, अल्लाह अकबर, मुलाकात के घर आई। मुलाकात करके दोबारा जब घर आई, उसका शौहर आया तो फिर उसने कहा कि मैंने तुमको ये नहीं कहा था कि जब मुबारक हमारे घर आए तो हमको बुलाना, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। कहा तुम्हें कैसे पता कि मैं मुबारक हमारे घर आए? कहा कि उनके जिस्म की खुशबू महसूस हो रही है, हमारे घर में उनकी खुशबू महसूस हो रही है कि मुबारक आए थे। तो वो बीवी कहने लगती है, उसका बेटा बोलता है, मुबारक नहीं आया था, बल्कि मुबारक से हम लोग मिलने गए थे, उनसे मुलाकात हुई है, इसलिए आज हमारा घर महक रहा है। तो कहने लगती है, वो जब ये बात कहती है तो उसका शौहर कहता है कि पहले मुझे खाना नहीं है, मुझे दूध नहीं पीना है, आराम नहीं करना है, पहले मुझे मुबारक के पास लेके चलो, मैं मुबारक को पहले देख लूं, फिर उसके बाद मैं कुछ करूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब जाते गए, वो जाकर दामन इस्लाम में दाखिल होते गए, वो हुस्न में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को रब्बे जुल जलाल ने इतना हसीन और इतना खूबसूरत बनाया है कि जो मुस्तफ़ा को देख ले वो हुजूर के ही होके रह जाए। कहते हैं कि एक बात यहाँ पर कह के ख़त्म करता हूँ। कहते हैं कि अबू जहल ने तो हुजूर को बार बार देखा होगा, अबू जहल ने तो हुजूर को बार बार देखा होगा, लेकिन अबू जहल ने ईमान क्यों नहीं लाया? मैं कहता हूँ, उलमा ने कहा है, बखुदा, खुदा की कसम, अबू जहल ने कभी भी हुजूर को नहीं देखा, हुजूर को कभी भी नहीं देखा। अगर देख लिया होता, एक बार भी देख लेता तो ईमान ला लेता। अबू जहल कसम खुदा की कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। देखा क्या समझ करके देखा? देखा है भतीजा समझ करके, नबी समझ के नहीं देखा। नबी समझ के एक बार भी देख लेगा तो वो ईमान ला लेता। बात समझ में आ रही है? हाँ, एक मसला समझ लो, बात खत्म हो जाती है। समझोगे क्या? हाँ, समझ लोगे ना? पहले एक बात समझ लो, नमाज फर्ज़ ऐन है। बात समझ में आ रही? नमाज फर्ज़ ऐन, अगर किसी ने नमाज को छोड़ा तो सख्त गुनाहगार है। एक वईद मैं तुमको बता देता हूँ। पहाड़ देख रहे, पहाड़, आपने पहाड़ देखा है? जो बोलो ना यार, पहाड़ देखे हो? पहाड़, हाँ, तो इतनी कमज़ोर आवाज़ कैसे आ गई? पहाड़ देखा है? बोलो ना यार, देखे नहीं देखे? नहीं देखे तो बोल दो फिर कि हम नहीं देखे। देखे? बोलो ना, तो ऊंचा बोलो ना, तो इतना मतलब डर के बोल रहा है जी देखा है। इतना डर के क्यों बोल रहे भाई? जोर से बोलो ना। देखे? देखे ना? वो पहाड़ को, ये अदना बता रहा हूँ, अगर वो पहाड़ पर एक बार खाली ठोकर लगा दिया जाए ऐसे,
ठोकर लगा दिया जाएगा ना, तो वो पहाड़, वो सांप है एक अजदहा, वो ऐसे ठोकर लगाएगा तो पहाड़ कैसे उड़ेगा मालूम है? कैसे उड़ेगा? जैसे तेज हवा चलने से कपास नहीं उड़ जाता, उड़ता नहीं उड़ता, तेज खूब हवा चले कपास कैसे उड़ता है? खूब बिखर के रह जाएगा ना। वैसे ही अगर वो अजदहा जो नमाज नहीं पढ़ता है ना, तो उसके जिस्म पर ऐसे ठोकर मारेगा ना, वो इंसान को तो छोड़ो, पहाड़ को ऐसे ठोकर मारेगा तो पहाड़ कपास की तरह बिखर के रह जाएगा, बिखर के वो पहाड़ रह जाएगा। तो फिर इंसान बताओ कितना कमजोर, कितना तुम्हारा जिस्म मजबूत है, तो तुम उस पहाड़ के बराबर तो हो नहीं, एक पत्थर के बराबर तो हो नहीं। अगर हैं तो अगर आप बोलोगे कि हम हैं, तो एक पत्थर से आपको अगर आपके जिस्म पर अगर मार दिया जाए तो आपका जिस्म खून से लहूलुहान हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इतना कमज़ोर है भाई, इतना मजबूत नहीं है हम। जब वो पहाड़ रूई की तरह बिखर सकता है तो फिर इंसान का क्या होगा? अब हमको ये गौर करना है कि अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमको इतनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है, तो इस सज़ा को हम बर्दाश्त कर लेंगे। अगर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है तो तौबा कर लेना है। अगर जानी अब तक हमने अनजानी में नमाज कज़ा की है, छोड़ दी है, तो हमको क्या करना है? पहली बात तो एक बात समझ लें, और आप इंसान जो है ना, इंसान को जो जहन्नम में डाला जाएगा उसका एक दांत, मुंह में कितने दांत हैं? बोलो ना यार, कितने दांत हैं मुंह के अंदर? दांत कितने हैं? यहाँ से यहाँ तक कितने दांत हैं? 32 है ना। एक दांत कितना होगा? उहद पहाड़ के बराबर। उहद पहाड़ का फैलाव कितना है? मतलब कितनी दूर तक उहद पहाड़ लंबा चौड़ा में है? तो बताते हैं कि 12 किलोमीटर तक वो पहाड़ क्या है, उसका फैलाव है, बड़ा है, 12 किलोमीटर तक। तो हदीसों में आया कि एक दांत जहन्नमियों का उहद पहाड़ के बराबर होगा, उहद पहाड़ के बराबर। तो एक दांत 12 किलोमीटर तक होगा, तो 32 दांत कितना होगा? फिर चेहरा कितना होगा, जबड़ा कितना होगा? तस्वीर करो एक बार, ये हंसने की नहीं और अफसोस करने की बात है। और फिर उसको अज़ाब दिया जाएगा। क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके चेहरे को, जबड़े को, दांतों को क्यों इतना मज़ीद लंबा कर दिया? इसीलिए कि उसने नमाज और गुनाह किया था, उसके मज़ा को ज़्यादा चखे, उसके सज़ा ज़्यादा उठाए, उसको तकलीफ़ हो सके, उसको सज़ा मिल सके, ज़्यादा अज़ियत मिले। तो अगर हमने लाइब्रेरी में अब तक छोड़ दिया नमाज, तो हम क्या करेंगे? पहली बात तो हम तौबा करें। क्या करें? तौबा करके हमने तौबा करना है, और फिर दिल में क्या इरादा करना है? अगर हमने एक वक्त 2 वक्त भी नमाज़ पढ़ी है, तो वो ऐसा नहीं कि हम एक वक्त नमाज़ पढ़ लिए तो सारी वक्तों की नमाज अदा हो गई, ऐसा नहीं होता। हर वक्त की नमाज आपको पढ़नी पड़ेगी, 5 वक्तों की नमाज आपको अदा करनी होगी। और अगर अदा नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार हैं, आपसे क़यामत के दिन मुआवजा होगा, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, उसकी सज़ा उठानी पड़ेगी। तो हमको क्या करना चाहिए? तौबा कर लेना चाहिए और अपनी क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने का इरादा कर लेना चाहिए। क़ज़ा नमाज को अदा करने का इरादा कर लेना चाहिए। मसला मैं समझा देता हूँ जल्दी से। इंसान की उम्र, अभी मिसाल के तौर पर किसी की, हाँ मान लो किसी की 50 भी हो सकती है, 10 भी हो, 12 भी हो, 5 भी हो, 20 भी हो, एक मिसाल के तौर पर। तो इंसान को ये मालूम नहीं कि मेरी उम्र कितनी है और कब मैं बालिग हुआ हूँ और कब से मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मुझे इसका क्या है, इल्म नहीं, मालूम नहीं है कि मैं कब से नमाज़ पढ़ रहा हूँ और कब मुझ पर नमाज फ़र्ज हुई है, ये पता ही नहीं है। और बालिग कब हुआ हूँ, अपनी सही उम्र का अंदाज़ा ना हो, तो वो क्या करे? 12 साल की उम्र से अपने आप को ये करार दे दे कि मैं, उसकी उम्र चाहे 25 साल की है या 50 साल की है, 12 साल की उम्र से बंदा बालिग हो जाता है और 12 साल की उम्र से उस पर नमाज फ़र्ज हो जाती है। तो 12 साल करार देकर एक वक्त में, एक दिन में 20 रकात नमाज़ों 20 नमाज़ें पढ़ी जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये समझ लो, क़ज़ा कौन कौन नमाज़ों की कर सकते हैं, ये आप हम समझ लें। क़ज़ा नमाज
फ़र्ज़ नमाज़ों की कज़ा होगी और कज़ा करनी ही होगी, उससे कोई ये नहीं, माफ़ी नहीं है, वो छूटेगा नहीं। तौबा करना है, तौबा करने के बाद जो नमाज कज़ा हुई है वो कज़ा अदा करनी होगी, अदा करनी ही होगी। ऐसा नहीं कि अगर हम कज़ा नहीं पढ़ेंगे और ऐसे आधा बाद में पढ़ते रहेंगे और तौबा कर लेंगे तो सारे गुनाह तौबा करने से मुआफ़ सिर्फ नहीं हो जाता। हुकूकुल अब्द है, हुकूकुल्लाह है, बहुत सारे ऐसे मसले हैं, यहाँ वक्त नहीं बता नहीं सकता। तो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, वो वक्त को मुअय्यन कर ले कि मैं 20 साल मेरी उम्र है मिसाल के तौर पर, तो मैं 20 साल के बाद नमाजी हुआ, 20 साल के बाद नमाजी हुआ, तो 20 साल के बाद नमाजी हुआ तो 20 से 12 को निकाल दोगे, कितना बचेगा जी? हाँ, है ना? तो आप क्या करें, 8 साल की कज़ा नमाज अदा करेंगे। अब कज़ा कौन कौन सी वक्तों की होती है ये खाली गौर कर लेना है, और कौन कौन सी नमाज़ों की कज़ा होती है ये दिमाग में रखना है, और एक दिन में कितनी रकातें नमाजें होती है ये ध्यान में रखना है। एक दिन में कौन कौन सी नमाज़ों की कज़ा करनी, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों की और वाजिब नमाज़ों की कज़ा करनी होती है। कौन कौन सी नमाज़ों की? फ़र्ज़ और वाजिब नमाज़ों की कज़ा करनी होती है। तो फजर की 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे, चूँकि 2 फ़र्ज़ है ना फजर में, सुन्नत की कज़ा नहीं होती है, तो फ़र्ज़ नमाज की कज़ा होगी। आपकी 2 रकात कहाँ पढ़े? फ़र्ज़ फजर में, और ज़ोहर में कितनी होती है जी? 4 हुई, 4 और 2 6 हो गए, जोड़ते जाना ताकि दिमाग में तुम्हारी भी बैठ जाए। ज़ोहर में कितने? 4, फजर में 2, असर में 4, कितने हो गए जी? 10 हो गए, और मगरिब में 3 हो गए, अब कितने हो गए जी? 13। और इसके बाद मगरिब के बाद इशा में कितनी? इलायदा करके बोलना है, एक वाजिब अलग है और फ़र्ज़ अलग है, इलायदा कर बोलना है। फ़र्ज़ कितनी जी? कितनी हो गई? आप समझ में आ रही ना बात? कितनी हो गई? 17। और फिर उसके बाद 3 वाजिब की, वित्र की, वो उसकी भी कज़ा करनी पड़ेगी, वित्र की भी कज़ा करनी पड़ेगी। और इस मसले को अगर आपको समझना हो ना तो बाद में आप मुझसे राब्ता कर लीजिए, मैं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। और अपने हिसाब लगाइए, अगर हिसाब नहीं लगाएंगे ना तो क़यामत के दिन बहुत सख्त अज़ाब होगा। आज ये समझ करके कहेंगे कि दीवाना आया था, याद करोगे एक दिन, मुझे ना एक दिन याद करोगे तुम, मैं तुमको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। ये दीवाना आया था, एक दीवाना आया था और वो चाहता था कि बंदे और खुदा के दरमियान सुलह हो जाए। मैं बंदों और खुदा के दरमियान तुम्हारा सुलह कराना चाहता हूँ, कोई तरह से सुलह हो जाए। लेकिन ये बंदा मानने को तैयार नहीं है, ये बंदा यहाँ है ना दुनिया में, ये मानने को तैयार नहीं है, वो दीवाना समझता है मुझे। लेकिन याद करोगे एक दिन एक दीवाना आया था, बता रहा था, कह रहा था कि अल्लाह से सुलह कर लो। मुझे बताओ, अगर भाई भाई में जंग हो तो जंग होने से घर आबाद होता है या बर्बाद होता है? जी बोलो ना, बर्बाद हो जाता है। जब भाई भाई से जंग हो तो घर बर्बाद हो जाता है। जो खुदा का, बंदे का खुदा से जंग हो तो फिर वो बंदा कैसे आबाद हो सकता है? हो सकता है? तुम मुझे दीवाना समझते हो तो तुम याद करोगे एक दिन कि एक दीवाना आया था और वो चाहता ये था कि बंदे का और खुदा का सुलह हो जाए और अल्लाह से बंदा माफ़ी मांग ले, आइंदा वो गलती ना करेगा। कोई माफ़ी मांगने से छोटा नहीं हो जाता, अल्लाह उसकी इज्जत को दुबाला कर देता है। समझ रहे हैं? उसकी इज्जत को दुबाला कर देता है। लेकिन एक दिन तुमको मानना होगा, लेकिन वो नहीं मानेगा, रब नहीं मानेगा। जब वहाँ सुलह कराने चाहोगे, कब्रिस्तान पहुँचे, कब्र वालों से पूछो उनसे कि अभी उनके साथ क्या हो रहा है, कैसे मामलात हैं, सुलह कर लो, भलाई है। नहीं तो दीवाना समझ करके तुम, दीवानों को तो पत्थर खाने ही पड़ते हैं, चाहे बातों की पत्थर हो या ये पत्थर हो, वो दीवानों को खाना पड़ता है।
ये तो हम लोगों की फितरत बन गई भाई, चाहे तुम बातों से मुझे हम पर वार करो या पत्थरों से वार करो, वार तो करना ही है। वार तो दोनों सूरतों में उलमा पर होना ही है और होता ही रहेगा, वो बचेगा नहीं, क्योंकि वो दीवाना है, वो चाहता ही नहीं है कि एक दूसरे के दरमियान जंग हो। जब हम दूसरे से जंग नहीं चाहते तो हम ये कब चाहेंगे कि तुम्हारा खुदा से जंग हो? मैं भी नहीं चाहता कि खुदा से तुम्हारा जंग हो। नहीं, तौबा करो, तौबा। गुनाह तो अपने गुनाहों से इरादा कर लो भाई, जाना पड़ेगा हमें, सुलह कर लो भलाई इसी में। सुलह तो चाहे अभी करो या बाद में करो। अभी करोगे तो तुम्हारी मुआफ़ी है, बाद में करोगे तो मुआफ़ी नहीं है, तुमको सज़ा लेनी पड़ेगी। कब्र में जाने के बाद मौत के वक्त तुमको सुलह करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी तुम्हें। तो उससे बेहतर मरने से पहले ही सुलह कर ले, अल्लाह को राज़ी कर ले। राज़ी हो गया, रब राज़ी, तू भी राज़ी, सब राज़ी, सारा मामला फिट हो जाएगा। समझ रहे ना? एक दीवाने की बात समझ, दीवाना ही समझ के मान लो, इस बात को मान लो, तुम्हारी भलाई है इसमें। खुद को बदल दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर न बदलोगे तो बहुत नुकसान में रहोगे, घाटे में रहोगे। तौबा करो और नमाज का पाबंद बन जाओ। जो नमाज क़ज़ा हुई है उसको अदा करो। मसला समझ में नहीं आता तो आकर के हमसे आप अकेले में आकर के समझा सकता हूँ आपको।